देखिए सवाल बड़ा अच्छा है। फादर एज इज टू डेथ ऑफ हिज सन हैज़ 5:2। 8 year earlier their ages were as 13:4। फादर प्रेजेंट एज इज, फादर की प्रेजेंट एज क्या होगी? ऑप्शन है 12, 24, 48 और 60। तो मेरे भाई इसमें जहन में एक बात रखो कि जो फादर की एज है, ठीक है, और सन की एज, इनका अभी रेशो 5:2 है। और 8 year अर्लियर, आज से 8 साल पहले जो था वो क्या था? 13:4। हम क्या करेंगे? ऑप्शन की मदद करेंगे। फादर की एजेस के ऑप्शन ये दिए हैं। अच्छा अब देखो सन की एज इससे क्या होनी चाहिए? 5:2। तो ऑप्शन हमारा वही हो सकता है जो 5 के टेबल से डिवाइड हो। क्या 12 5 के टेबल से डिवाइड होता है? नहीं जी। 24 होता है? नहीं जी। 48 होता है? नहीं। 60 होता है। 60 को अगर हम 5 के टेबल से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 12। और चूँकि सन की एज क्या है? 5:2। 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 24। इसका मतलब है कि अगर फादर की प्रेजेंट एज 60 है तो सन की कितनी है? 24। कैसे भाई? क्योंकि रेशो क्या आना चाहिए? 5:2। और सर ये एक ऑप्शन है जिसमें रेशो क्या आ रहा है? 5:2 आ रहा है। वेट अ मिनट, दूसरी कंडीशन भी चेक कर लें। हालांकि अब आंसर यही होगा क्योंकि बाकी पहले ऑप्शन में पहली कंडीशन ही सही नहीं आ रही, क्योंकि बाकी कोई भी 5 से डिवाइड नहीं हो रहा। लेकिन चले कंफर्म कर लेते हैं। 8 years बैक का मतलब है 8 साल पहले। यहाँ से 8 साल माइनस करें 52, यहाँ से 8 साल माइनस करें 16। 52 और 16 का रेशो क्या होगा? 13:4। ये देखो ना 4 के टेबल से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? 13:4। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 60 ईयर। करेक्ट आंसर क्या होगा? 60 ईयर। फ्यूचर में दुनिया में एक बिल्डिंग बनेगी जिसका नाम होगा सीट 4000। एक्चुअली उसकी हाइट होगी 4000 मीटर। तो एक सवाल आया था कि अगर कोई बॉडी जिसकी इनिशियल स्पीड 0 फ्री फॉल मोशन में 4000 मीटर की हाइट से गिरती है तो जब ग्राउंड पे पहुंचेगी तो उसकी फाइनल स्पीड क्या होगी? तो देखो, एक तो फ्री फॉल मोशन है, A = G, G = 10। दूसरी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जब भी इनिशियल वेलोसिटी 0 और मोशन फ्री फॉल होगा तो फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला होता है 20h। क्या होता है? 20h। तो ऐसे मुराद हाइट मौजूदा केस में दी हुई है 4000, तो कोई बात नहीं, 20 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 4000 से। ठीक है जी। तो सीधी साधी बात है, 4 2 8 और यहाँ 4 0 और फाइनल स्पीड 8 का रूट। ठीक है जी। और 4 0 थे तो कितने 0 रह जाएंगे? 2 0। अच्छा, और इन्होंने आंसर ऐसे ही दिया हुआ था, √8 20। √8 की वैल्यू निकालने को नहीं बताई थी, बल्कि खाली फाइनल ऑप्शन में क्या था? अब देखो, इसीलिए मैं कहता हूँ एप्टीट्यूड टेस्ट में सबसे पहले क्या देखो? ऑप्शन देखो। अब पता जरूर √8 की वैल्यू निकालने बैठ गए, जबकि आंसर उन्होंने ऐसे ही दिया था, √8 था और बाद में क्या था? 2 0। अब 2 0 कैसे हो गए भाई? स्क्वायर में अगर 4 0 हैं तो रूट में 0 हमेशा कितने हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे। 4 हैं तो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। हाँ, एक दफ़ा इन्होंने क्या कर दिया था, सवाल में ये तब्दीली कर दी थी कि ये हाइट दे दी थी 2000 मीटर। जब 2000 मीटर दी थी तो जाहिर है फिर चेंज भी हो गया था। 2000 को 2 से हमने मल्टीप्लाई करते हैं 4000। हाँ, 4 का रूट वो एक्यूरेट निकालने को देंगे। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 200। तो फाइनल स्पीड 200 मीटर। सम ऑफ एजेस ऑफ साइमा एंड हर अम्मा इज 54। हर अम्मा इज 12 year more than twice as old as साइमा। हाउ ओल्ड इज साइमा मदर? अच्छा, इनको पता ही होता नहीं सब, पता तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता। देखिए वर्ड देखो, सम ऑफ, सम का मतलब क्या होता है? प्लस साइमा और उसकी मदर का है 54, यानी साइमा प्लस साइमा मदर 54। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? हर मदर इज 12 year more than twice as old as साइमा। हाउ ओल्ड इज साइमा मदर? अब जो साइमा की मदर हैं वो क्या है? 12 year ज़्यादा है साइमा से। तो बताओगे साइमा की मदर की एज क्या होगी? तो देखो, दो कंडीशन हो गई। एक तो दोनों का सम 54, फिर साइमा की मदर का ट्वाइस प्लस 12 year बराबर होना चाहिए साइमा की मदर की। अब हम देखेंगे ऑप्शन 38, 40, 42, 54। एक बड़े काम की बात होती है, सबसे ज़्यादा चांस एग्जाम में उस ऑप्शन का होता है जो राउंड फिगर हो। राउंड फिगर यानी जिसमें 0 आता है। 40
तो मैं पहले 40 चेक करूँ। और साइमा की मदर 40 ईयर की हैं, तो साइमा कितने की होगी? वेल दोनों का सम 54 है, तो साइमा होगी 14 की। बट वी आर नॉट श्योर, अभी हमें एक कंडीशन और चेक करनी है, वो क्या है? कंडीशन नंबर 2। अब ये बात पता चल गई कि साइमा की जगह मैं 14 लिखूंगा, साइमा की मदर की जगह 40। अगर लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आ रही है तो मेरा आंसर करेक्ट है, यानी ऑप्शन बी। तो देखो मैंने क्या लिखा? 14, 14 टू ज़ा 28 प्लस 12 40, तो आंसर आ गया 40। जनाब ये बिल्कुल आ गया, तो मेरा आंसर इसका मतलब है क्या है? 100% करेक्ट है, और मेरा आंसर हो गया क्या? 40। अब फर्स्ट करो मैं कोई और ऑप्शन चेक करता है, जैसा कि 44 और 10। 44 और 10 कैसे? क्योंकि अगर मदर 44 की है तो बेटी कितनी की होनी चाहिए? 10 की, क्योंकि सम 54 है। यहाँ अगर मैं 10 रखूँगा, 10 टू ज़ा 20 प्लस 12 32 नहीं चाहिए, तो 44 नहीं आ रहा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है मेरा? ऑप्शन बड़ा अच्छा सवाल है। फादर एज इज दैट टू सन इज 5:2। 5 years बैक, अब हो रही है 5 साल पहले की। अर्लियर देयर एजेस वर 3:1। फादर प्रेजेंट एजेस है ना, अभी रेशो है 5:2। ऑप्शन अब क्या है? 12, 24, 48, 50 जनाब। 12, 24, 48, 50, तो इनमें से 5 से डिवाइड कौन हो रहा है? सिर्फ 50 हो रहा है। अब 5 से ही क्यों? क्योंकि फादर का प्रेजेंट रेशो 5 है, तो ऑफकोर्स ऑप्शन 5 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 50 को 5 से डिवाइड करते हैं, 10, 10 टू ज़ा 20, 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि सन का रेशो 2 है। तो मेरे भाई वज़ाहिर तो यही है, लेकिन चलो दूसरी कंडीशन भी चेक कर लेते हैं कि 5 साल पहले रेशो होना चाहिए 3:1। तो 5 5 दोनों में से माइनस करके देखो, यहाँ माइनस किया तो 45, यहाँ माइनस किया 15, क्या 3:1 का रेशो आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है जी, यही मेरा आंसर है। हाँ फर्ज करो यहाँ अगर 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो 5 से डिवाइड हो रहे होते हैं, जैसा कि फ़र्ज़ करो यहाँ 24 की जगह क्या होता? 20, तो फिर मैं इसको भी चेक करता। 20 को 5 से डिवाइड करते कितना होता? 4 होता। और चूंकि सन का रेशो क्या है? 2 है, 4 टू ज़ा 8। लेकिन फिर अगली कंडीशन भी अपनानी थी, वो क्या? 5 5 दोनों में से माइनस करते हैं। 20 में से 5 माइनस किया 15, 8 में से 5 माइनस किया 3। 15 और 3 का क्या रेशो 5:1 है? 3:1 है जी? नहीं है, नहीं है ना भाई। रेशो तो क्या होना चाहिए? 5 साल पहले 3, वो एक ही ऑप्शन का होगा। तो देखो एग्जाम में तो जरूरत ही नहीं है। जब इससे करेक्ट हो गया तो फिर आपको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट में सारा मसला ही क्या है? टाइम बचाना। और ये कैसे अंदाज़ा हो गया था? क्योंकि एक ही ऑप्शन था जो 5 से डिवाइड हो रहा था। जब एक ही ऑप्शन 5 से डिवाइड हो रहा है तो दूसरी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हमने करके देख। तो ये जो देखिए प्रीवियस क्वेश्चन था, इस हमने जिस तरह बात की थी कि फादर एज हैज़ टू दैट ऑफ सन एज 5:2 का रेशो, ठीक है जी। और फिर हमने कहा था 8 ईयर बैक 13:4, तो वहाँ एक ही ऑप्शन जो है 65 से डिवाइड हो रहा था। लेकिन फर्स्ट करो 2 ऑप्शन हो रहे होते हैं, यानी यहाँ 48 की जगह क्या होता? 40। तो पहले मैं क्या करता? 40 को किससे डिवाइड करता? 5 से, क्योंकि फादर की एज का रेशो 5 है। 8 आता, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता 16। लेकिन अब हमें दोनों ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं ना, दूसरी कंडीशन भी तो पूरी होनी चाहिए। कौन सी भाई? कि 8 ईयर्स बैक, 8 साल पहले एजेस का रेशो क्या होना चाहिए? 30:4, जो कि देखो इस वाले ऑप्शन में तो पूरी हो गई थी, इस वाले में 60 वाले में, यहाँ देखो पूरी होगी जनाब। अगर हम 8 माइनस करें तो यहाँ 32 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है। 32 और 8 का रेशो तो 4:1 होता है, 13:4 नहीं होता। तो ऑफकोर्स आंसर हमारा कौन सा होगा भाई? 60 वाला, क्योंकि जब यहाँ हमने 8 माइनस किया था तो देखो एजेस की आ गई थी 52 और 24, यानी रेशो क्या आ गया था? 13:4। तो यही हमारा आंसर है भाई। फादर एज इज इन द रेशियो ऑफ 5:3 टू दैट ऑफ हिज सन, ठीक है भाई। 7 years ago the age of father was 43, find the age of his present age of son, ठीक है। तो मेरे भाई 5:3 का मतलब क्या होता है? रेशो सेम, अगर ये 50 तो ये 30, ये 500 तो ये 300। आज से 7 साल पहले फादर की उम्र 43 थी। वेल अगर आज से 7 साल पहले 43 थी तो आज 50 होगी। आपसे पूछ ही क्या रहे हैं? प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो ऑफ कोर्स रेशो क्या होना चाहिए? 5:3। तो फादर अगर 50 के तो बेटा कितने का होना चाहिए आज? 30 ईयर्स। तो ऑफ कोर्स आंसर क्या हो जाएगा? 30 ईयर्स। हाँ अगर उल्टा होता कि 7 साल पहले क्या थी बेटे की, तब हम 30 में से 7 माइनस करते, लेकिन इन्होंने प्रेजेंट पूछी है तो ऑफ कोर्स 30 इज योर। 20 years ago माई एज वॉज 1/3 ऑफ वॉट इट इज़ नाउ।
व्हाट इज़ माई प्रेजेंट एज। आज से 20 साल पहले मेरी एज 1/3 थी, जो मेरी मौजूदा एज है। तो बताएं मेरी प्रेजेंट एज क्या होगी। अब देखो इसकी आसान से ट्रिक है, 20 माइनस करके देखो ऑप्शन में से। 66 में से मैं 20 माइनस करता हूँ 46 तो 66 का 1/3 नहीं होता। 33 में से मैं 20 माइनस करता हूँ 13 भी 33 का 1/3 नहीं होता ना। 36 होता है। लेकिन जब मैं 30 में से 20 माइनस करूँगा 10 आएगा, और 10 30 का क्या होता है 1/3 होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 30 ईयर्स। ये कह रहे हैं ना 20 ईयर्स अगो माई एज वॉज 1/3 ऑफ वॉट इट इज़ नाउ, वॉट इज़ माई प्रेजेंट एज। तो 30 माइनस 20 10, यानी मौजूदा एज का 1/3 है। तो अभी मौजूदा एज कितनी है। वाले प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर इज 55। 3 ईयर बैक एज ऑफ फादर वॉज 4 times एज ऑफ ए, वॉट इज़ ए प्रेजेंट एज। अब ए के फादर की एज 55 है, 3 कम कर दो तो 52 हो जाएगी। ए के फादर की एज उसको 4 से डिवाइड कर दें तो 13, यानी ए आज से 3 साल पहले 13 साल का था। ए अगर आज से 3 साल पहले 13 साल का है तो कितने साल का होगा भाई 16 साल का। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, और एज प्रॉब्लम्स को हमने बच्चों बहुत डिटेल में पढ़ना है। मैथ्स का इंपॉर्टेंट तरीन प्रॉब्लम होता है एज प्रॉब्लम, और ये एज प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट बहुत आसान हो जाएंगे। और ये कौन सा साल में आ जाए, देखें फादर 20 साल का था तब सन पैदा हुआ। 1 साल बाद जब फादर 21 का हो गया तो सन कितने का है 1 साल का। मज़ीद 1 साल बाद फादर 22 का है तो सन कितने के 2 साल का। ठीक है ना। जो इनकी एजेस का डिफरेंस है वो तो सेम रहेगा। 2 साल बाद फादर 24 के बेटा 4 का, 6 साल बाद फादर 30 के बेटा 10 का, 10 साल बाद फादर 40 के बेटा 20 का। तो फादर और सन के एजेस का रेशियो 21/1, यानी फादर सन से 21 गुना बढ़ा है। फिर यहाँ देखें 22/2 11 टाइम्स बढ़ा है, 24/4 6 टाइम बढ़ा है, 30/10 3 टाइम बढ़ा है, 40/20 2 टाइम बढ़ा है। यानी फादर और सन की जो एजेस का रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा चेंज होता रहेगा, लेकिन फादर और सन की जो एजेस का डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है जी। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। मेरा सवाल है कि ए इज़ 3 years ओल्डर देन बी, सम ऑफ देयर एजेस इज़ 21, फाइंड देयर एजेस। ए बी से कितना बड़ा है 3 साल। तो अगर इनकी एजेस का सम 21 है तो बताओ इनकी एजेस कितनी होंगी। अब ए दिया है 11, बी दिया है 10, सन तो 21 आ रहा है लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है 3 साल का नहीं, ये नहीं हो सकता। बेहतरीन ट्रिक है ऑप्शन की मदद में। 9 और 10 का तो सभी 21 नहीं आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 11 8 का भी नहीं आ रहा। 13 और 8 का सम तो 21 आ रहा है लेकिन डिफरेंस 3 साल का नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। 12 और 9 का सम क्या 21 है, बिल्कुल है जी। क्या 12 और 9 में 3 साल का डिफरेंस है, बिल्कुल है जी। दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं तो हमारा आंसर क्या है 12 और 9। देखिए एजिस प्रॉब्लम में मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन किसकी मदद से सॉल्व होते हैं, ऑप्शंस की मदद से। तो बेस्ट ट्रिक है ऑप्शंस की मदद लेना।